किस किस को आनंद आया प्रसाद में? आया ना? ऐसे आप भी सेवा किया करो थोड़ी बहुत मंदिर की। आप कौन कौन मंदिर की सेवा करते हैं? कौन कौन सेवा करता है जिससे आपको प्रसाद मिले? कौन कौन मंदिर की सेवा करता है? कोई नहीं करता है ना? कोई नहीं करता। कहा करते हैं, इसको सेवा कहते हैं। मेरे दूसरे दिन ही बताया कि मंदिर को बनवाना आसान है, लेकिन मंदिर की व्यवस्था करना बहुत कठिन है। मंदिर में इतनी व्यवस्था होना चाहिए आप लोगों के द्वारा, अगर 4 लोग मंदिर में आ जाए तो आपके इलाके के और मंदिर का नाम हो कि भैया वो मंदिर इतना अच्छा है कि 4-6 लोग चले जाए तो रुकने की व्यवस्था के साथ साथ खाने की व्यवस्था भी है। 3 दिन से किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगे रही नहीं। देवहूति की 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं के बाद जब कर्दम ऋषि वन में जाने लगे तो देवहूति ने पैर पकड़ लिए, बोले स्वामी आपको याद दिला दूं कि आपने वचन दिया था कि जब आपके पुत्र होगा तब आप वन में तपस्या के लिए जाओगे। तो कर्दम ऋषि भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु क्यों देर करते हो, अब तो आ जाओ। 10वें रूप में कपिल भगवान माता देवहूति के गर्भ में आए। समय पर्यंत
भगवान कपिल का अवतार हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान की छवि का दर्शन करके कर्दम ऋषि जंगल में चले गए वन में तपस्या करने के लिए। जैसे ही कपिल भगवान थोड़े बड़े हुए, माँ को पता था कि ये और कोई नहीं, साधारण बालक नहीं, कि साक्षात नारायण है। थोड़े बड़े हुए, उनके लिए एक आसन लगाया, व्यास मंच लगाया, सुंदर वस्त्र पहना कर बैठा दिए। जब भगवान कहने लगे माँ आप ये करती क्या हो, मैं तो बालक हूँ, आप मुझे ऐसे बैठा क्यों रही हो? तो देवहूति भगवान कपिल से पूछती है कि निर्वणम नितारम भूमन्न सादिंद्रियातर सणात एन संभाविमानेन न प्रणानधम प्रभु। आप कोई साधारण बालक नहीं हो, हमें पता है आप नारायण हो। और यही बात जब कपिल भगवान की 9 बहनों को पता चली तो 9 बहन भी दौड़कर चली आई कि आज हमारे भाई प्रवचन कर रहे हैं। तो देवहूति माँ भगवान कपिल से पूछती है कि प्रभु ये जो इंद्रियां हैं ये हमको अपनी तरफ खींचती है, इनको प्रभु की तरफ कैसे लेके जाए? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने भी बताया था कि इंद्रियों का मुख प्रभु की तरफ कैसे मोड़ा जा सकता है। कि आंख अगर चाहती है कि नौटंकी देखना तो ना दिखाकर भगवान की कथा दिखाओ, भगवान का चित्र दिखाओ। कान अगर देखना चाहते कि हमें बुरा सुनना है तो कान को बुरा मत सुनाओ। जीभ चाहती है कि हमें खाना है चटपटा तो चटपटा बनाओ, लेकिन ठाकुर जी के चरणों में भोग लगा दो जिससे वो प्रसाद हो जाए। जीभ को स्वादिष्ट खाना भी मिल गया और इंद्री भी भगवान की तरफ लग गई। और यह बात आपको तब तक पता नहीं चलेगी जब तक आप सत्संग नहीं करोगे। कि जाने बिन न होए प्रतीति, बिना प्रतीत न होए प्रीति। जाने बिन न होए प्रतीति, होए प्रतीति बिना प्रतीत न होए प्रीति। सिया राम जय राम, जय जय राम, राधे श्याम सीता राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। कि जब तक आप जानोगे नहीं, आप सत्संग करोगे नहीं, आप भक्ति करोगे नहीं, कथा सुनोगे नहीं, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इंद्रियों को भगवान के चरणों में कैसे लगाया जाए। बिना सत्संग विवेक न हो, बिन सत्संग विवेक नहीं हो सकता। सत्संग आपको करना पड़ेगा। और दूसरी बात, जब आपके हृदय में चिंता हो तो चिंता को त्यागना पड़ेगा, क्योंकि बताया था कल भी कि चिंता अंदर से जलाती है, हजारों बीमारियां पैदा करके। जैसे कि लकड़ी में घुन लग जाता है ना, घुन जानते हो, तो अंदर अंदर से वो लकड़ी खोखला हो जाती है। ऐसी ही चिंता जो है वो इंसान के शरीर को खोखला करती है और चिता उस खोखले को जलाती है। दोनों का काम जलाने का है। इसलिए चिता और चिंता दोनों को त्याग के क्या करना चाहिए? चिंतन। क्या? चिंतन। चिंतन किसका? बोले हरि का चिंतन, राधा का चिंतन, कृष्ण का चिंतन। और चिंतन कब पड़ेगा? कि आज आप 1 मिनट कीजिए, कल 2 मिनट कीजिए, नहीं तो महीने में 2 मिनट करने लग जाइए। पहले 1-1 मिनट कीजिए। धीरे धीरे आपका जब चिंतन बढ़ेगा तो प्रभु के चरणों में आपकी प्रीति होने लग जाएगी। एक साथ कभी नहीं होगी। कैसे? कि आरती करने जाते हैं हम कि ओम जय जगदीश हरे,
स्वामी जय जगदीश हरे, यहाँ तक तो ठीक है कि जो ध्यावे फल पावे, दुख बिनु से मन का। यहाँ तक भी ठीक है कि जो करेगा वही पाएगा। ठीक है कि अब कह रहे कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। क्या कह रहे प्रभु कि सुख संपत्ति, सुख आवे संपत्ति आवे, कि सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का। कि महाराज धन भी आए, ऐश आराम भी आए, सुख भी आए, संपत्ति भी आए, और क्या कि जो कष्ट है उनको हर लो, कष्ट मिटे तन का। और फिर क्या कह रहे कि तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। महाराज मेरा लागे क्या? तन भी तुम्हारा, मन भी तुम्हारा, धन भी तुम्हारा, तन मन धन सब जीवन सब कुछ तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। लेकिन महाराज अर्पण करने को हमारे पास कुछ नहीं है, अर्पण करने को है ही नहीं। पहले ही मांग लिया तो हमें सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। कि सुख और संपत्ति सब मांग ली, अब कह रहे कि तन मन धन सब तेरा है, लेकिन ना तो तन की सेवा, ना मन की सेवा, ना धन की सेवा। महाराज प्रभु आप ये मत कहना कि मैं 1 रुपया तेरे पे चढ़ा जाऊं, मैं नहीं चढ़ा के जाने वाले। माने ना पता से हम नहीं चढ़ा। एक कथा याद आ गई, एक सेठ जी थे बड़े कंजूस। वो क्या करते, कभी भी दान नहीं करते। नाम था दानचंद। क्या नाम था? दानचंद। उनकी पत्नी कहती, उनका नौकर कहता, महाराज दान कर लिया। बोले तुम्हें पता बड़ी मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, कोई दान करने के लिए। एक दिन उसकी पत्नी कह रही कि गंगा दशहरा आ रहा है, जैसे अभी आने वाला है। कहते हैं बोले गंगा दशहरा आता है, चलो थोड़ा दिन स्नान करके आ जाए। बोले ठीक है देवी चलते हैं, लेकिन यहीं से पैदल चलेंगे, थोड़ा गंगा जी से थोड़े दूर रहते थे 20 किलोमीटर। बोले सुबह चलेंगे, शाम तक आराम से पहुंच जाएंगे। बोले बड़े कंजूस हो, गंगा स्नान करने चल रहे हैं, किसी ऑटो से रिक्शा से चलिए, नहीं तो अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवा लीजिए। बोले देवी आपको पता है ना महंगाई का दौर है। पैदल पैदल घसीट के जैसे तैसे सेठानी को ले गए। सेठानी जी को तो स्नान करने वहीं छोड़ के आ गए स्नान घाट पर। वहां देखा कि पंडा बहुत है। बोले पंडा बहुत है, अगर घाट से स्नान करके निकलेंगे तो कुछ ना कुछ मांगेंगे। तो आप सेठ जी घाट देखने लगे कि वहां जहां कोई पंडा ना हो वहां जाता है। और वो कहां पहुंच गए? मुर्दा घाट पर। कहा? मुर्दा घाट। अपने कपड़े उतारे और मुर्दा घाट में स्नान किया। पहली डुबकी जल्दी से लगाई, देखे कि कहीं पंडा आ तो नहीं गया। दूसरी डुबकी लगाई, फिर देखा कहीं पंडा आ तो नहीं गया। और जैसी तीसरी डुबकी लगा के जैसे निकले मेरे भगवान पंडा का रूप लेके वही मुर्दा घाट पे हो गए। मुर्दा घाट पे खड़े हो गए। बोले लाओ यजमान। बोले अरे महाराज अभी तो कोई नहीं था, आप कहां से आ गए? बोले हम यहीं रहते हैं, थोड़ा बाहर ही तो गए थे। बोले यहाँ रुकती इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कभी कभी कोई यजमान आता है, इसलिए हम बाहर घूमने चले जाते हैं। जैसे ही हमने देखा कि यहाँ कोई यजमान नहा रहा है तो हम चले आए। बोले क्या चाहिए महाराज? कि हमें चाहिए कोई तो क्या कि जो भी आता हमारे लिए साल 2 साल के खाने की सामग्री दे ही जाता है, आप भी देख के जाइए। बोले क्या कहते हो, साल 2 साल की? तो अच्छा आप 6 महीने की दे जाइए। बोले महाराज हमारे पे इतना नहीं है, तो एक काम कीजिए 1 महीने की दे जाइए। बोले इतना भी नहीं है। तो बोले कहाँ दोगे, लिखा के तो जाओ। तो कंजूस सेठ जी ने, दानचंद जी ने सोचा कि इतना लिखाता हूँ कि ये पंडा लेने घर पे आए ही नहीं। बोले 1 चौनी दूंगा, 1 चौनी लिख लीजिए। बोले चौनी लेने आएगा नहीं, वहां तक आएगा जब तक इसका किराया 20 रुपए लग जाएगा। चौनी लेने कौन आएगा? लेकिन भगवान तो सर्वव्यापी है। जब तक सेठ जी घर पहुंची थे तब तक पंडा महाराज पीछे से घर पे पहुंच गए।
दरवाजा बजाने लगे तो सेठ जी ने कहा थोड़ा आप देख के आइए, हमारे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, कौन आया है। सेठानी जी आई, बोले कौन? कि सेठ जी हमारी यजमानी जी है क्या घर पे? दानचंद जी। बोले है। बोले क्यों? कि वो 58 वो जो है 54 लिखा के आए हैं दान में, वो लेने के लिए हम आए हैं। कि अच्छा दान करके आए हैं? आज सेठ जी विश्वास ही नहीं है। बोले देख लो देवी, ये भाई है, इसमें लिखा के आए दानचंद जी का साइन हो रहा है। बोले 1 मिनट में आती हूँ। सेठ जी के पास गई, बोले आप कुछ दान लिख के आए थे? बोले आए थे। बोले आपको कैसे पता कि वो दान लेने पंडा आया? बोले आ भी गया इतना जल्दी? मैं तो एक चौनी लिख के आया था और इतना जल्दी दान लेने आ गया। बोले ऐसा करो, आप उनसे कह दो कि सेठ जी थोड़े थके हैं, थके हुए आए हैं, थोड़ा आराम करना है। तो आई, बोले सेठ जी थोड़ा थक गए हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, आप कल आना। बोले आप सेठानी जी चिंता मत कीजिए, हम यही हैं, सेठ जी की सेवा कर देंगे, पैर दबा देंगे। सेठ जी के पास गई कि वो पंडा जी कह रहे हैं कि हम तो यही हैं, सेठ जी के पैर दबा देंगे। बोले ऐसा करो, आप कहो कि सेठ जी को बुखार आ गया है, तबीयत खराब हो गई। सेठानी गई, बोले सेठ जी को बुखार आ गया है, वो अभी आपसे नहीं मिल सकते। बोले अच्छा, हमारी यजमान को बुखार आ गया, अब तो हमें सेवा करनी पड़ेगी। देवी आप एक काम कीजिए, आप खाने पीने का प्रबंध कीजिए हमारे लिए, हम सेठ जी की सेवा करेंगे। सेठानी दौड़ी दौड़ी गई, बोले महाराज वो तो यही डेरा डालना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए। सेठ जी बोले दानचंद जी क्या बोले कि ये काम कीजिए, अब उनसे जाकर कह दीजिए सेठ जी तो पधार गए। क्या हो गया? सेठ जी तो पधार गए। और उन पर सांस रोकने वाली योग अभ्यास था, उन्होंने तो सांस रोकने की उनको विद्या आती थी, 1-1.5 घंटे आराम से सांस रोक लेते थे वो। अब सेठानी जी आई, बोले महाराज हमारे सेठ जी तो पधार गए। अच्छा सेठ जी, ये तो सेठानी देवी जी बहुत गलत हुआ आपके साथ। भगवान ने हजारों रूप बनाए और पूरी बस्ती में खबर पहुंचा दी कि दानचंद सेठ जी पधार गए। अब तो लोगों की भीड़ होने लगी, बोले ले चलो सेठ जी को, अंधेरा होने से पहले ले चलो, शाम तो वैसे ही हो गई है। काठी में तैयार किया, काठी तैयार की, सेठ जी को बांधने लगे। अब सेठानी जी कहती है अभी ये मरे नहाए जिंदे हैं। क्या कह रही है? कि मरे नहाए जिंदे हैं। तो 2-4 बार देवी आती, वो कहने लगी हाँ बेटा हम तो जानते हैं तुम्हारा प्रेम कितना अच्छा था, तुम्हें लग रहा होगा कि अभी मरे नहीं, लेकिन भगवान के सामने किसकी चलती है। अब सेठ जी को काठी में कस लिया, लेकिन सांस नहीं छोड़ी। काठी में कस के लेके जा रहे, लेकिन सांस नहीं ले। बोले पता चल गया तो यहीं उतार देंगे। ले गई, चिता पे लिटा दिया। चिता पे लिटाने की पूरी तैयारी हो गई, आग लगाने की तैयारी थी। पंडा जी बोले हमारी यजमान है, थोड़ा इनके कान में एक मंत्र डाल दे। बोले डाल दीजिए। अचक सी न गए। पंडा जी बोले सेठ जी अब तो आंख खोलिए, हम कोई पंडा नहीं, हम तो नारायण है। जैसी अचक थोड़ी सी आंख खोली, देखा ये पंडा का रूप है। बोले पंडा आप जाइए, हम आंख नहीं खोल रहे। बोले सेठ जी हम आपकी इसवी भक्ति से बड़े प्रसन्न हैं, आप मांगिए क्या मांगना चाहते हैं। सेठ जी कह रहे हमें मांगना कुछ नहीं है, बस इतना दे दो कि हमारी चौनी को छोड़ दो। हाँ, हमारी चौनी को बकस तो चौनी को छोड़ दो। बोले तुम्हारी चौनी हमने छोड़ी, अब तो सांस छोड़ो और निकलो, नहीं यही जला दिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे भक्त होते हैं दुनिया में, और भगवान उन पे भी रीझ जाते हैं। तो आज कपिल भगवान देवभूति से कहने लगे कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। माँ देवभूति कहने लगी प्रभु ये बताइए कि संसार में जो भूत है, प्रेत है, इंसान है, जीव है, उनमें किसका वास है? बोले कि ये सभी भगवान के बनाए हुए हैं। भूत से लेके प्रेत से लेके हर जीव में भगवान का वास है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट भय जग जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय जग जाना। कि हरि जो है कि प्रेम से प्रकट होते हैं और सभी जानते कि समान रूप से व्याप्त है।
व्यापक है, कण कण में व्यापते हैं हरि। देवहूति कहने लगी कि स्वामी आप बताइए कि जो ये जीव है, ये बालक होता है, ये गर्भ में तो अच्छा रहता होगा ना, गर्भ में तो इसको सुखी रहता होगा ना। कपिल मुनि कहने लगे देवी, बालक को गर्भ के बराबर कष्ट तो कहीं होता ही नहीं है। माँ जब गरम खाती है तो बालक को गरम लगता है, तीखा खाती है तीखा लगता है, और गर्भ में जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो भी काटते हैं। गर्भ जैसा नरक तो कहीं नहीं है। तो माता ने प्रश्न किया कि जीव सुखी है कहाँ, जीव सुखी है कहाँ? कि तीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखियारी। तुलसीदास जी का विचार कहता है कि हरि के भजन बिना समस्त जीव दुखी है। इस संसार में कोई सुखी नहीं। बोले माँ, इस संसार में आने के बाद भी जीव को सुखी नहीं है। जब आप उसे झूले में डाल के कहीं काम करने चली जाती है तो छोटे छोटे खटमल मच्छर भी उसे काटते हैं, वो तब भी दुखी रहता है। जब बड़ा हो जाता है तो आपकी डांटों से दुखी रहता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो कमाने का बोझा आता है, तब भी दुखी रहता है। खुशी तो कभी, सुख तो कभी है ही नहीं। और सुख किसमें है? बोले माँ, सुख है कि भगवान का भजन करो। वो भी कैसे कि भाव और प्रभाव कैसे भी भजो। जैसे जहर आप जान के पियो या अनजाने में पियो, जहर क्या करेगा? मारेगा। अग्नि में आप उंगली जान के डालो, अनजाने में डालो, अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो अग्नि जलाएगी। ऐसा भगवान का नाम है। आप भाव से भजो या कुभाव से भजो, काम क्या करेगा? आपका उद्धार करेगा। भाव कुभाव अनक आलसयओ, भाव कुभाव अनक आलसयओ, अनक आलसयओ, नामो जपते गण देश दसओ, भाव कुभाव अनक आलसयओ, अनक आलसयओ, नामो जपते गण देश दसओ। सिया राम जय राम, जय जय राम, राधे श्याम सीता राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। बोलिए प्रभु का नाम आप भाव से लीजिए, आप अनजाने में लीजिए, तो भाव से लीजिए, लेकिन प्रभु का नाम आपका उद्धार करेगा। और माता देवहूति को जब इस प्रकार से कपिल भगवान ने समझाया, माँ देवहूति 9 भक्ति को पार करके 10वीं भक्ति में पहुंच गई। और 10वीं भक्ति में जैसे ही पहुंची तो माँ का शरीर एक समुद्र रूपी जल में परिवर्तित हो गया। उधर मेरे भगवान कपिल ने जो जल माँ के शरीर से निकला उसका आचमन किया, तो गंगा सागर किनारे पर जाकर भगवान कपिल ने अपना आसन लगाया। मकर संक्रांति के दिन एक बार भगवान कपिल का जो आश्रम है, जो मंदिर है, वो वहां गंगा सागर से निकलता है। आपने सुना होगा, देखा तो होगा। कौन कौन गया गंगा सागर? कोई नहीं गया। पानी टिकिया पीने कौन कौन गया? पानी की टिकिया पीने सब गए, लेकिन गंगा सागर कोई नहीं गया। चाट पकौड़ी खाने सब चले जाओगे, गंगा सागर दर्शन करने कोई नहीं जाओगे। और तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार जाना चाहिए। गंगा सागर के दर्शन नहीं किए तो फिर किया ही क्या?
देवहूति की दो बहनें और हुई, बोले आकृति और प्रसूति। कौन कौन? आकृति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और दक्ष प्रजापति की बेटी को कौन कौन जानता है? जानता है कोई? तुम जानती हो? क्या नाम था? सती माता। दक्ष प्रजापति की जो पुत्री है सती, जो कि शंकर को ब्याही थी। देवहूति के दो भाई हुए, एक का नाम था प्रियव्रत और एक का नाम था उत्तानोपाद। प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा, उत्तानपाद उत्तम यानी ऊंचा पद जिसका हो उसे कहते हैं उत्तानपाद। सुखदेव जी कहते हैं राजन उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति, और शास्त्र में सुनीति का वर्णन आता है कि सुंदर सुंदर नीति, सुष्ठुर सुंदरस्य नीति, जो जिसकी नीति सुंदर हो, जिसका नेचर सुंदर हो, उसका नाम है सुनुचि। न गृहं गृहमित्याह गृहिणी गृह मुच्यते, कि घर को घर नहीं कहते, गृहिणी को घर कहते हैं। जिस घर में नित्यज्ञवान सुंदर स्त्री जिसकी नीति अच्छी हो वो आ जाए उस घर में, वो घर घर नहीं मंदिर बन जाता है। कहते ना कि यत्र नारी पूजयते तत्र रमते तत्र देव। जहाँ नारी का सम्मान, जहाँ नारी का पूजा होती है वह देवताओं का वास होता है। झगड़ा अपनी जगह है, पति पत्नी में जो झगड़ा होता है, सास ससुर में जो झगड़ा होता है वो अपनी जगह है, लेकिन प्रेम हो वह देवता का वास होता है। कहते चार बर्तन होते हैं वो तो बचते ही। उत्तानपाद राजा एक बार सुदूर प्रांत के जंगल में गए, वहां उन्होंने देखा कि एक गणिका पर पुरुष के साथ गमन कर रही है, तो उस गणिका पर उनका दिल आ गया। उस गणिका का नाम था सुरुचि, और सुरुचि कहते हैं सुंदर जिसकी रुचि हो, अपने अंदर ही जिसकी सुंदर रुचि हो उसे कहते हैं सुरुचि। और उसकी सुंदरता को देखकर उत्तानपाद मोहित हो गए और गंधर्व बेदी से विवाह कर लेकर आ गए। जैसे ही महलों में आए, सुनीति को देखकर सुरुचि कहने लगी ये कौन? के बोले तुम्हारी मेरी पहली पत्नी है बड़ी। बोले यह इस महल में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। उत्तानपाद का मन तो नई वाली पत्नी पर आ गया, तो उन्होंने क्या सुनीति को निकाल दिया। सुनीति जंगल में रहने लगी, कुटिया बनाकर संतों की सेवा करती, संतों के भजन में जाती। उस समय वो गर्भ से थी। कुछ समय बाद सुनीति के एक सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम था ध्रुव। बहुत सेवा करने के बाद संतों ने कहा बेटी वरदान मांग, तो सुनीति ने एक वरदान मांगा। बोले जैसे स्वामी जैसे मुनिवर मेरे पुत्र हुआ ऐसे ही जो मेरी छोटी है उसकी भी एक संतान हो। ऋषि कहने लगी पुत्री जिसकी वजह से तुझे निकाला गया उसी के लिए तू मांग रही है। बोले स्वामी जो अपने लिए मांगे वो क्या मांगना, जो दूसरों के लिए मांगे वही तो सत्य मांगना है, वही तो जीवन का सार है। अपने लिए तो सभी जीते लेकिन जो दूसरों के लिए जिए वही जीवन सत्य है। संतों ने आशीर्वाद दिया कि जाओ तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। अब कहते हैं ना बालक जब पैदा होता है तो बालक के चेहरे से ही पता लग जाता है कि बालक कैसा होगा। होनहार विरवान के लखत चीकने पात, जो वृक्ष फल देने वाला होता है उसके पत्तों से पता लग जाता है कि ये फल देगा कि नहीं देगा। धीरे धीरे ध्रुव जी बड़े होने लगे। एक दिन नारद जी ने कहा ध्रुव तुम राजकुमार हो, तुम उत्तानपाद के पुत्र हो। तो एक दिन ध्रुव जी उत्तानपाद से मिलने के लिए पहुंचे। उनकी जैसे गोद में बैठे तो माँ सुरुचि ने आके उनका हाथ खींच लिया और कुर्सी से गोद से नीचे गिरा दिया। तो ध्रुव कहने लगा माँ मेरा हाथ क्यों खींचा तुमने, मैं अपने पिता की गोदी में ही तो बैठा था। तो सुरुचि कहने लगी तुम ये भले ही तुम्हारे पिता हो सकते हैं लेकिन मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। जाओ भगवान से प्रार्थना करो, भगवान की भक्ति करो और उनसे कहो कि तुम्हें मेरे गर्भ में फिर से भेजे और तुम अपने पिता की गोद में तब बैठ पाओगे। सुरुचि ने भगवान से बड़ा क्या बता दिया, अपना गर्भ बता दिया। आज रोता हुआ ध्रुव अपनी माता के पास गया। बोले माँ
छोटी माँ ने मुझसे ऐसे ऐसे बोला। तो सुनीति कहने लगी, गलत क्या बोला तेरी माँ ने? सत्य तो कहा कि बेटा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सिर्फ भजन कर, भगवान का नाम जप, वही तेरे काम आएगा। और कल क्यों जाता है? आज जा, और आज क्यों? अभी जा। आज क्यों? अभी जा। काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। कल में परलय होगी, जाने कब कर, जाने कल करेगो कब। तो इसीलिए तू अभी जा। आज माता ने अच्छे उपदेश दिए। ध्रुव जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। माँ ने कहा, तुझे एक बीड़ा वाला बाबा जी मिलेगा, उनसे तू सबसे पहले गुरु दीक्षा लेना, गुरु बनाना, उसके बाद जंगल में प्रस्थान करना। जंगल में पहुंचा तो नारद जी को देखा, नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी कहने लगे, बेटा कौन? कि मेरा नाम ध्रुव है। बोले कैसे आना हुआ यहाँ? कि बोले मैं भगवान का भजन करने आया हूँ। और बोले स्त्री वही पुत्रवती है, कौन सी? पुत्रवती जो ती जग सोई, पुत्रवती जो ती जग सोई, रघुपति भगत जासु सोते होई। पुत्रवती जो ती जग सोई, पुत्रवती जो ती जग सोई, रघुपति भगत जासु सोते होई। सिया राम जय राम, जय जय राम, राधे श्याम, सीता राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। पुत्रवती स्त्री वही है उसका जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। कर्म करने के साथ साथ भक्ति करे वही स्त्री सौभाग्यवती है। देखिए, आप पुत्र को कलेक्टर बना दो, आईपीएस, आईएएस, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति क्यों ना बना दो, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं है तो मरने के बाद उसे नरक झेलना पड़ता है। धन आपके पास कितना भी हो, लेकिन आपका कर्म अच्छा नहीं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, आपका कर्म अच्छा नहीं है, तो आपको जगत में कोई पूजने वाला और पूछने वाला नहीं है। और आप गरीब होकर भी आपका व्यवहार, आपका चलन अच्छा है, आपकी आदत अच्छी है, आप सबको सम्मान देते हैं, तो आपके हजारों मित्र, हजारों पूछने वाले होंगे। तो बताओ अमीर कौन हुआ? वो धनवान जिसको कोई पूछने वाला नहीं, वो अमीर, कि वो गरीब जिसको हजारों पूछने वाले हैं, वो धनवान है। ऐसे धन का क्या फायदा कि वो आपके काम ना आ सके। आप कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस कोई भी बन जाओ, आप पैसे को साथ लेके नहीं जा सकते, आप 1 रुपया साथ लेके नहीं जा सकते। आपको यही मरना है और यही सारा पैसा छोड़ के जाना है। आप कितने भी महल अटारी चलवा लीजिए, कितने भी महल बनवा लीजिए, कंचन के महल बनवा लो, लेकिन लेके उसमें से कुछ भी नहीं जाएगा। बनवाएगा कोई और खाएगा कोई और। आपकी मेहनत को कोई और खाएगा, ना कि आप बैठ के खा सकते हैं। और यही सत्यता है। आप अपने पुत्रों के, बेटियों के लिए कितना भी कर लो, लेकिन आप उसको नहीं खा सकते। और पुत्र वही अच्छा है जो आपके धन को हाथ ना लगाकर अपनी मेहनत से कुछ कमाए, कुछ बनाए और आपका नाम रोशन करे। वो पुत्र अच्छा है, ना कि वो पुत्र अच्छा कि जो लाखों करोड़ों खर्च कर दे, आपकी पूरी जमीन को बेच दे, लेकिन खुद कुछ कमाए नहीं। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? राधे राधे। आज ध्रुव जी जंगल में प्रस्थान कर गए। नारद जी परीक्षा लेने लगे कि बेटा आप ये बताओ दिन में कितनी बार खाना खाते हो? कि बोले 3 बार खाता हो और माँ खाना खिलाती है। बोले जब तुम 3 बार खाना खाते हो और वो भी माँ खिलाती है, जंगल में तो माँ होगी नहीं। तो ध्रुव जी कहने लगे कि दांत नहीं तब दूध दियो और दांत दिए कछु और देखो। दांत नहीं थे तब दूध दिया था पीने के लिए, माँ के आंचलों में पहले ही दूध आ गया। अब दांत दिए तो कुछ और व्यवस्था करी होगी मैंने। पहली परीक्षा में पास होगा। बोले बेटा जंगल में शेर होते हैं,
जंगल में अनेकों जानवर होते हैं, तुझे खा जाएंगे। बोले माँ ने कहा था कि जानवरों में भी भगवान का वास है। तो दूसरी भी परीक्षा में ध्रुव सफल हो गया और नारद जी से कहने लगा, अगर आपको मुझे भक्ति करने भेजना है, गुरु मंत्र देना है, दीजिए, नहीं तो हट जाइए बगल। तो नारद जी कहने लगे, बेटा तू मेरी परीक्षा में पास हुआ, तू दृढ़ निश्चय करके आया कि अब भगवान को पाके ही जाएगा। गुरु मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बड़ा ही शक्तिशाली मंत्र है। आजकल पता है वैदिक मंत्रों का संगीत बना दिया है, जिनको संगीत में हम कभी गा नहीं सकते। 2 पैसे 2 रुपए कमाने वाले, धंधा करने वाले धंधाखोर सूदखोरों ने वैदिक मंत्रों को क्या बना दिया, संगीत बना दिया। एक महामृत्युंजय का सबसे बड़ा मंत्र है महामृत्युंजय, त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्युमोक्षिमामृतम्। अब इसको संगीत में बना दिया है, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्युमोक्षिमामृतम्। यानी ये वैदिक मंत्र और सूदखोरों ने, धंधे करने वालों ने ऐसे इस महामृत्युंजय मंत्र को, वैदिक मंत्र को संगीत बना के पटक दिया। वैदिक मंत्र कभी संगीत में नहीं हो सकता, गायत्री मंत्र कभी संगीत में नहीं हो सकता, क्योंकि वेदों का मंत्र है, गायत्री मंत्र सबसे ऊपर है, उसका भी संगीत बना दिया। संगीत बनाना है आप बनाइए, भजनों का बनाइए, संगीत बनाना है गीतों का बनाइए, और भी कई प्रश्न है उन पे बनाइए, लेकिन वैदिक मंत्रों का क्यों बनाते हैं? जब ये आज का संगीत बन जाएगा तो इनका फल तुमको मिलेगा कहां से? व्यास गद्दी पर जो सुनाता है या कोई कैसेट वाला सुनाता है, वो आपको पाप का भागीदार बनाता है, क्योंकि महामृत्युंजय मंत्र बिना संपुट के अधूरा है। चाहे कितने भी संगीत में बना तो आप पाप के भागीदार। इस प्रकार से नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया। ध्रुव जी तपस्या करने के लिए जंगल में जा रहे हैं। कहते हैं ना कि जब तक गुरु जीवन में नहीं है, गुरु की शरण में नहीं है, तो आपकी उन्नति नहीं हो सकती। कि गुरु बिन भाव निधि तरह न कोई, तरह न कोई, जो विरज शंकर सब होई। गुरु बिन भाव निधि तरहि न कोई, तरहि न कोई, जो विरज शंकर सब होई। श्री राम जय राम, जय जय राम, राधे श्याम, सिया राम जय राम, जय जय राम। बिना गुरु के आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। गुरु कितने प्रकार के होते हैं? गुरु 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होगा आपका कुल गुरु, दूसरा होगा शिक्षा देने वाला गुरु, और तीसरा होगा आपका जीवन गुरु, जो कि आपको गुरु मंत्र देता है। अगर इनमें से एक भी आपका गुरु नहीं है तो आपका जीवन कठिनाइयों से कभी भी सत्य की तरफ, अच्छे रास्ते पर नहीं आ सकता। गुरु बनाइए, अच्छा गुरु बनाइए। क्यों कहते हैं ना, गांव में कहावत है, गुरु पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। अच्छे गुरु की खोज करके गुरु बनाइए। अगर वो भी नहीं मिलता तो मेरे महाकाल महादेव को गुरु बनाइए, और वो भी उनको भी नहीं बनाते तो हनुमान जी महाराज को गुरु बनाइए। इनसे बड़ा कोई गुरु हो सकता है? आज ध्रुव जी वृंदावन के ध्रुव टीले पर तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करने के लिए गए, मंत्र लेते हैं कि ध्रुव जी का पहला महीना चल रहा है, 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन के बाद फल खाते हैं। दूसरा महीना चल रहा, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, और 7वें दिन पत्ते खाकर रहते कि त्रिरांत्रे त्रिरांत्रे प्राप्ति कफेत मदरासन आत्मवृत्ति निसारे जमासम नित्यार्चने हरि। कि तीसरा महीना चल रहा है, 9 दिन तक कुछ नहीं खा रहे, और 10वें दिन जल पीकर
रह रहे हैं। चौथा महीना लगा, अखंड जप चल रहा है, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते और 13वें दिन मात्र वायु पीकर रहते हैं। कि पंचे मास्तनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मजे ध्यानम ब्रह्म पदे केन चलो। कि 5वां महीना प्रारंभ हुआ, ध्रुव जी ने वो सांस भी रोक लिया, सांस का पान करना भी बंद कर लिया। और जैसे ही सांस को रोका तो पूरे ब्रह्मांड में घुटन होने लग गई, सभी देवी देवताओं की सांस रुक गई। सभी दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी कहने लगे मेरा भी हाल आप जैसा ही है। और ब्रह्मा जी शंकर जी के पास गए, शंकर जी भी कहने लगे मेरा भी हाल आपके जैसा ही है। अब शंकर जी विष्णु जी के पास लेके गए, विष्णु जी भी कह रहे मेरा भी हाल आप जैसा है। अंत में परब्रह्म के पास पहुंचे तो परब्रह्म कहने लगे कि मेरा छोटा सा भक्त है 5 वर्ष का, उसने क्या कि अपनी सांस को रोक लिया, अभी कुछ समय तुम रुकिए। जिसने क्या कि वायुमंडल को क्या है कि वायुमंडल को रोक दिया है, वायु पीना बंद कर दिया, जिससे वायुमंडल में ऑक्सीजन प्रवाहित नहीं हो रही है। अभी थोड़ी देर आप रुकिए, मैं जाता हूँ, उसे दर्शन देता हूँ और आपके जो प्राण है वो फिर से प्रारंभ हो जाएंगे। आज मेरे भगवान उस छोटे से बालक को दर्शन देने जा रहे हैं कि नेव विदामो भगवन प्राणिनोधम चराचरस्याखिलस्त्वधावन विधई तन्नो विजनाद मोक्षः प्राप्ता वयं त्वा शरण्यम। आज मेरे गोविंद जैसे ही प्रहलाद के निकट पहुंचे, जो प्रहलाद ने जो ध्रुव के निकट पहुंचे, जो ध्रुव ने जो झांकी बना रखी थी, वो झांकी जैसे ही अंतर ध्यान हुई तो ध्रुव की आंखें खुल गई। और जैसे ही ध्रुव ने वो झांकी सामने देखी तो जो कुछ बोलना चाहता था वो बोलना बंद हो गया, मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। उस दृश्य को देखकर देवता भी खुश हो रहे हैं कि देखो ये कैसा बालक है, भगवान को देखकर भी कुछ नहीं मांग पा रहा। और हमारे सामने अगर भगवान प्रकट हो जाए तो पूरी लिस्ट बना देंगे। हाँ, तो मेरे नारायण ने अपना शंख लिया और ध्रुव के कपोलों पे शंख लगा दिया कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तुमहं वन्दे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जाता है और बाझों को पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसे जब शंख को मेरे नारायण ने ध्रुव के गालों पर लगाया तो वेद वेदांतों का ज्ञान ध्रुव को हो गया। ध्रुव से कहने लगे मांगिए क्या मांगना चाहते, तो ध्रुव कहने लगा भगवान मुझे अब कुछ नहीं मांगना, आपके दर्शन हो गए, उसी में मेरा जीवन धन्य हो गया। तो मेरे नारायण ने मन में सोचा आया था तू राजगद्दी पाने के लिए, लेकिन अब भक्ति लेके जा रहा है, लेकिन जा तू भक्ति भी पा और राजगद्दी भी पा। और ये खबर नारद जी ने जब उत्तानपाद के महल में दी तो उत्तानपाद रथ लेकर ध्रुव जी के स्वागत को लिए पहुंचा और ध्रुव जी को रथ में बैठा के लाया। कहते हैं ना कि जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। अब जब पता लगा कि ध्रुव जी को भगवान के दर्शन हुए तो स्वागत के लिए उत्तानपाद पहुंचा और ध्रुव जी का बड़ा ही स्वागत हुआ। आके राजगद्दी दी और उत्तानपाद सुरुचि और सुनीति के साथ भगवान का भजन करने चले गए। बड़ा ही सुंदर राज्य चल रहा था ध्रुव जी का, लेकिन ध्रुव जी के एक भाई थे जिनका नाम था उत्तम, बड़े ही दुष्ट दुराचारी थे। एक बार कुबेर के
बगीचे में चले गए और बगीचे में जाकर यक्षों से उनका युद्ध हुआ, क्योंकि कुबेर का बगीचा उत्तम ने उजाड़ दिया, तो यक्षों से युद्ध होने में उत्तम की मृत्यु हो गई। यह बात जब ध्रुव को पता चली तो ध्रुव लड़ने जा रहे, कहते हैं कि ना कि भगवान का दर्शन हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सत्संग जब तक आपने नहीं किया वो बड़ी बात है। बिना सत्संग के भगवान का दर्शन कर लिया कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सत्संग आप नहीं करोगे जब तक आपके हृदय में परिवर्तन नहीं आ सकता। दुशासन ने कितनी बार भगवान का दर्शन किया? हजारों बार किया। दुर्योधन ने कितनी बार किया? हजारों बार किया। रावण ने कितनी बार किया? हजारों बार किया, लेकिन सत्संग नहीं किया। कहा है बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। कि बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता, और सत्संग कब मिलेगा? जब प्रभु की कृपा आपके ऊपर होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ध्रुव जी ने दर्शन तो किए थे, लेकिन मन में जो क्रोध था वो क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि सत्संग नहीं किया। जब पता चला कि उत्तम को यक्षों ने मार दिया तो उसे मारने के लिए जा रहे थे, तभी ध्रुव के बाबा प्रहलाद आ गए, बोले तूने तो भगवान का दर्शन किया है, ऐसा संत का स्वभाव होता है? संत का स्वभाव ऐसा नहीं होता। बोले संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए? कि संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, संत हृदय नव नीत समाना, कहा करही पर कभी न जाना, कहा करही पर कभी न जाना, निज परिताप निज परिताप द्रवै न बुरीता, पर दुख द्रवै संत सुपुनीता, संत सुपुनीता। सिया राम जय राम, जय जय राम, राधे श्याम सीता राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। क्या कि संत का हृदय कैसा हो? बोले संत हृदय नवनीत समाना। कैसा हो? कि संत का हृदय निर्मल होना चाहिए, कि संत हृदय नवनीत समाना, और कहा करही पर कवन न जाना। जब तक संत का हृदय नवनीत नहीं होगा, कितना भी पूजा पाठ कर कोई फल नहीं मिलेगा। कि निज परिताप द्रवै न बुरीता, पर दुख द्रवै संत सो पुनीता। कि जब प्रताप, जब सत्संग को समझ जाए, जब संत अच्छे बन जाएगा, तो जो प्रताप भजन का है तब मिल पाएगा। आज ध्रुव जी को जब इस प्रकार का ज्ञान हुआ, प्रहलाद जी ने ज्ञान दिया, तो ध्रुव जी वहीं खड़ग तलवार छोड़कर भजन करने चले गए। अंत में मृत्यु का समय आया, सामने मृत्यु देवी खड़ी है, पीछे भगवान के पार्षद है। मृत्यु देवी कहती है जब तक आप मुझे नहीं पाओगे तब तक आपको मृत्यु, आपको मैं जाने नहीं दूंगी, जब तक पहले मुझे गले लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप जाओगे। पार्षद कहते हैं कि ध्रुव जी आप इतना कहिए कि देवी जी आप झुको और एक छलांग लगाकर आप हमारे विमान में बैठ जाओ। ध्रुव जी ने कहा देवी
आप थोड़ा झुकिए, हम आपसे मिलने आते हैं। जैसे ही मां मृत्यु ने अपना सर नीचे किया, मेरे भगवान इधर ध्रुव जी मां मृत्यु के सर की सीढ़ी बनाकर भगवान के पार्षदों के विमान में बैठ गए। सह शरीर सिर्फ दो ही लोग गए, एक युधिष्ठिर और एक ध्रुव। जो ध्रुव तारा देखा है ना, वो ध्रुव लोक है, वही चमकता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल, और उत्कल के पुत्र हुए अंग, अंग के पुत्र हुए बैन। बैन बड़ा ही उद्दंड था, बड़ा ही दुराचारी पापी था, संतों को बड़ा ही सताता था। एक दिन संतों के श्राप से बैन की मृत्यु हो गई। संतों ने बैन के शरीर का मंथन किया। उस मंथन में महाराज पृथु की उत्पत्ति हुई। पृथु की पत्नी का नाम था अर्ची। बैन के पापों से पृथ्वी पर इतना भार आया कि अकाल पड़ने लग गया। जब पृथु महाराज पृथ्वी मां को मारने के लिए दौड़े तो एक आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो। तो सत्कर्म के रूप में महाराज पृथु ने 99 यज्ञ किए। जब 100वां यज्ञ करने जा रहे थे तो इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया, क्योंकि कहते अगर कोई 100 यज्ञ कर ले विशाल महायज्ञ तो इंद्र का आसन उसका हो जाता है। इंद्र बड़ा ही लोभी है, वो डर लगता है कोई उसके आसन को छुड़ा ना ले, उसकी गद्दी को ना ले। इंद्र घोड़े को चुरा कर ले गया अश्वमेध यज्ञ को। 99 यज्ञ सफल होने के बाद भगवान ने पृथु को दर्शन दिया। भगवान ने महाराज पृथु को दर्शन दिया और कहा, आप चिंतन भजन और सत्संग कीजिए, आपका सब उद्धार होगा। तो आपको जो भी चाहिए आप मांग लीजिए। तो महाराज पृथु ने कहा कि प्रभु मेरे पास 2 कान है, मुझे 10,000 कानों की शक्ति चाहिए जिससे मैं आपका भजन सुन सकूं। इस प्रकार महाराज पृथु के वंश में आगे प्राचीन वरी हुए, जो कि वेदों के विपरीत कार्य करते थे। वेदों में लिखा कुछ है, लेकिन वो प्राचीन वरी क्या करते हैं कि यज्ञ में जानवरों की बलि दे देते थे। कभी बकरे की बलि, कभी मुर्गे की बलि, कभी घोड़ों की बलि। कि इतिहास पुराणानि वेद शास्त्र विधि बिना, कि जिनको वेदों का ज्ञान ना हो ना, वो वेदों के विपरीत कार्य ना करें, क्योंकि वेदों को समझना बड़ा कठिन है। नारद जी आए, नारद जी कहने लगे, बेटा आप क्या करते हो? बोले जो वेदों में लिखा है मैं उसी हिसाब से तो कर रहा हूं। तो बेटा वेदों में ऐसे नहीं लिखा कि आप किसी जीव की, किसी जानवर की बलि दो, क्योंकि दूसरों की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, दूसरों की हत्या करना हमारा धर्म नहीं है। सनातन धर्म की पहचान क्या है कि दूसरों की सेवा कीजिए। बोले तो इसमें तो ऐसा ही लिखा है कि नारद जी कहने लगे, बेटा वेद की भाषा नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जब एक पंडित जी फेरा पढ़ते हैं ना, उसके बाद एक मंत्र बोलते हैं कि तत्वर कन्या हृदय आल भेद। आल भेद का मतलब होता है काटना। क्या? काटना। कि तत्वर कि बर क्या कन्या के हृदय को काट दे? नहीं। उस मंत्र का मतलब है कि बर कन्या के हृदय से अपने हाथ को स्पर्श करे। एक दूसरा शब्द आता है कि प्रस्थम कुमारिका मासम आनय, कि एक कुमारी शेरनी, इसका एक अर्थ आता है कि एक कुमारी शेरनी का मांस लेकर आओ। लेकिन वो कौन सी शेरनी? बोले गवार पाठा। और गवार पाठा का जो गूदा निकलता है उनको कई यज्ञों में लिया जाता है और दवाई बनाने में भी लिया जाता है। वेदों की भाषा को समझो, वेद कहना क्या चाहता है, आप उसका गलत सलत शब्द निकाल लोगे। मैंने अभी सोशल मीडिया पे बहुत देखता हूँ कि चौपाई चल रही थी कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। तो एक लड़की ने क्या किया कि वो बिल्ली को लेके आ गई और बिल्ली से कह रही ढोल बजा, वीडियो डाल के कह रही ढोल बजा, क्योंकि रामायण में लिखा है। अरे पागल, रामायण में लिखा है कि ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। क्या कहा है कि इसको हलंत, इसमें बीच में कहीं भी कौमा नहीं लगा है कि ढोल को गमार कभी बजा नहीं सकता। ढोल को बजाने के लिए आपको पहले तान चाहिए, ढोल को बजाना सीखना पड़ेगा। ढोल में से वही शब्द निकलेगा वो जिस शब्द को आप निकालना चाहते हो। और गमार अगर आदमी है उसको आप समझाओगे नहीं, उसको आप ताड़ना नहीं दोगे, उस पर क्रोध नहीं करोगे, तब तक उसकी समझ में नहीं आएगा। ढोल गमार शूद्र पशु नारी, शूद्र किस
किसको कहा है? शूद्र पशु को कहा है कि जो मूक है, जो गंदगी में रहता है, अगर उस पशु को तुम डांटोगे नहीं तो क्या पता किसका नुकसान कर दे। और नारी घर की इज्जत अगर बाहर उछाले तो उसको डांटना चाहिए। अगर वह स्त्री जो घर की इज्जत को बाहर निकालती है तो उसको डांटो, फटकारो, मारो, पीटो, इसमें कोई गलत नहीं है। और उस लड़की ने क्या किया कि बिल्ली को लेके आई और कह रही कि ढोलक बजाओ, रामायण में लिखा है। अरे कुत्ते भी बोलते, कुत्ते भी समझते, लेकिन उनको पढ़ाना पड़ता है। क्या मिलिट्री में कुत्ते नहीं है? पुलिस वालों के कुत्ते नहीं है? उनको पढ़ाया जाता है, शिक्षा दी जाती है। जानवरों को भी सिखाया जाता है। पहले शिक्षा दीजिए, देखते हैं ढोल बजता है कि नहीं। जब तक आप वेदों को समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, तो वेदों का अर्थ कहां से निकालोगे? तो इसका मतलब श्री प्राचीन वरी माफी मांगने लगे नारद जी से कि मुझे बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। तो श्री नारद जी ने प्राचीन वरी को पुरंजन उपाख्यान सुनाया। उसके बाद पुरंजन उपाख्यान सुना के नारद जी वहां से चले गए। कहा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमन सहज सुख राशि, सो माया सब भयो गोसाई, बंदो कीट मरकट की नाई। ये जो जीव है ये ईश्वर का अंश है। ये जीव है ईश्वर का ही अंश है। और ये चेतन जो जड़ है, चेतन जो प्रकाश है, ये ईश्वर की देन है। इसको व्यर्थ में मत गुमाओ। परीक्षित प्रिय व्रत का जो वंश है उसकी उत्पत्ति सुनो। आचार्य सुखदेव जी बोले प्रिय माने अच्छा, व्रत माने प्रतिज्ञा, जो अच्छी प्रतिज्ञा करे उसी का नाम प्रिय व्रत। बोले प्रिय व्रत ने संसार से अंधकार को दूर करने की प्रतिज्ञा की और एक दिव्य रथ को संसार में घुमाया। पहले सूर्य नहीं निकलता था पृथ्वी पर, अंधकार ही अंधकार था। जब प्रिय व्रत ने अपने रथ को घुमाया और 7 रेखाएं बनाई रथ से, पहियों से जो 7 लाइनें बनी, उनमें क्या हो गया कि 7 दीप बन गए। 7 दीप का निर्माण महाराज प्रिय व्रत ने किया। प्रिय व्रत के वंश में आगे ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, जिनके से एक का नाम था भरत। कौन नहीं जानता भरत को? बड़े ही भगवान के भक्त थे। लेकिन एक बार उनका मन क्या है कि एक मृग के बच्चे में फंस गया। गए थे हरि भजन को रोकने लगे, कपास गए थे प्रभु का भजन करने के लिए, और उनका जो मन है मृग के बच्चे में फंस गया। तो उनके बिना मन ही नहीं लगता उनका। भजन करते लेकिन मन रहता मृग के बच्चे में। एक दिन हरिणों का झुंड आया। उस बच्चे ने सोचा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, मेरे साथ के तो यहाँ है। तो वो मृग का बच्चा वहां से चला गया। अब कुटिया पर जब हिरण के बच्चे को ना देखा तो श्री भरत जी का प्राण हो गया। और अंत में जो चिंतन किया था हिरण के बच्चे का, जैसा करोगे जैसी रहेगी आपकी, वो जैसा चिंतन करोगे वैसी आपको फिर योनि में जाना पड़ेगा। अंत समय सो मति सो गति, जैसी आपकी मति सोचेगी अंत समय में वही गति आपकी होगी। तो श्री भरत जी महाराज अगले जन्म में मृग बने, लेकिन प्रभु कृपा से भजन कितना किया था कि उससे उन्हें अपने अगले जन्म की याद था कि मैंने क्या किया जिससे मुझे इस मृग योनि में आना पड़ा। जंगल की सूखी घास खाते और अकेले रहते, एक दिन प्रभु कृपा से जंगल में आग लग गई, जिससे पूरा जंगल जलने लगा। सभी जीव जानवर भाग गए, लेकिन वह हिरण नहीं भागा, वहीं जलकर प्राणांत हो गया। तीसरी बार जब जन्म हुआ, उनका जन्म कान्य कुब्ज ब्राह्मण के घर में हुआ। देखने में तो ब्राह्मण को लगा कि यह बेटा मेरा नाम रोशन करेगा, बड़ा ही विद्वान होगा। उसका नाम पहले तो रखा भरत। थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ भरत। उसको अपने दोनों जन्मों की याद थी, क्योंकि प्रभु का भजन बहुत किया था। पिता ने कहा बेटा गायत्री मंत्र सुनाना मेरे को। बेटा कहने लगा अगर यहाँ गायत्री मंत्र सुनाने लग गया तो पिताजी कहेंगे यजमानी संभालो, कमा के लाओ, और मैं कमाने नहीं आया हूँ, मैं तो भजन करूंगा। 1 महीने तक पिताजी ने पूछा बेटा गायत्री मंत्र याद हुआ, लेकिन भरत गायत्री मंत्र सुनाता ही नहीं। तो पिताजी ने कहा मैंने तो समझा इसको
कि ये ज्ञानी होगा, लेकिन ये तो जड़ की जड़ रहा। तब से उनका नाम पड़ गया क्या? जड़ भरत। एक दिन भाइयों ने जड़ भरत को घर से बाहर निकाल दिया। घूमते घामते जड़ भरत जी जंगल में पहुंचे। जंगल में रहते जो भी मिल जाता खाते और अपना जीवन व्यतीत करते, भजन करते। वहां से राजा रघुगढ़ की पालकी जा रही थी। पालकी का एक कहार बीमार हो गया था, तो राजा रघुगढ़ ने कहा कि जंगल में कोई भी मिल जाए उसे लेके आओ और मेरी पालकी में लगा दो। तो भरत जी को उठा कर ले आए और पालकी में लगा दिया। और भरत जी जब चलते थे तो आगे देखते, 5 हाथ आगे देख के चलते थे, कोई चींटी कोई जंतु आके मर ना जाए। अगर कोई चींटी आ जाती तो भरत जी उछल जाते। उछलते तो राजा रघुगढ़ का सर उस पालकी से टकराता। ऐसा 2-3 बार हुआ। तो राजा रघुगढ़ पालकी रुकवाई। बोले इतना मोटा ताजा आदमी, इतना हट्टा खट्टा आदमी, तुझ पर चला नहीं जाता? बीच बीच में मेरे सर को टकरा देता है, तू बीच बीच में मेरे सर में लग जाती, तुझे मैं सजा देकर ही मारूंगा। तो भरत जी को नैन सजल हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे कि संसार के लोग कहेंगे कि भरत जैसे संत के जब छाया में, छत्र छाया में भरत जैसे संत की जो छाया में आ गया उसका उद्धार नहीं हुआ, उसका घमंड दूर नहीं हुआ, तो भरत जैसे संत का इस देश में रहने का मतलब ही क्या है? तो भरत जी राजा रघुगढ़ को उपदेश देने लगे कि स्थौल्यकार से व्याधे आधयस्य छत्रे भयम कालिरक्षाजराचे निन्द्रारतिर्मयोरहमदा सुचोदेन जातस्य हि अनसन्ति। कि हे राजन, आप क्या कहना चाहते हो? आप एक बात बताइए, गेहूं को पीस के आप आटा बना सकते हो, आटे को पीस के मैदा बना सकते हो, लेकिन मैदा को पीस के कुछ बना सकते हो? कुछ नहीं। तो हे राजन, ये बताइए, आप सजा मेरे शरीर को दे सकते हो क्या? मेरी सजा, तुम सजा मेरी आत्मा को दे सकते हो? आत्मा अजर अमर है, ना तो इसमें चोट लगती है कभी, ना ये मरती है, ना कभी गिरती है। तुम कितनी सजा दे सकते हो? शरीर को दीजिए, आत्मा को कोई कष्ट नहीं होगा। और राजन क्या कहते हो, मैं मोटा ताजा, ये मेरी गलती है, मैं मोटा ताजा हूँ, ये मेरी गलती है, मैं लंबा हूँ। ये गलती किसकी है? शरीर की दशा है, शरीर जाने कैसा हो जाए। ये आत्मा की गलती नहीं है, तो शरीर की गलती है। राजन, तुम भले ही सत्संग करने जाते हो, लेकिन सच्चे शब्द के संग में कभी बैठे ही नहीं। इतना सुनकर राजा रघुगढ़ महाराज भरत के चरणों में गिर गया और कहने लगा, प्रभु मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। मुझे तो लगता है मुझे भगवान कपिल मिल गए हो, क्योंकि राजा जो रघुगढ़ था वो भगवान कपिल का सत्संग किया करता था। इस प्रकार से श्री राजा रघुगढ़ को भरत जी ने उपदेश दिया। और इन्हीं महापुरुषों के नाम से हमारे देश का नाम क्या पड़ा? भारत। केकई नंदन भरत, दुष्यंत शकुंतला नंदन भरत और जड़ भरत, इन तीनों के नाम से हमारे देश का नाम पड़ा भारत। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को 28 प्रकार के नरकों के बारे में बताते, जो कि दक्षिण दिशा के 99,000 किलोमीटर नीचे है, जो कि दक्षिण दिशा में है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही नरक मिलता है। जो परस्त्री गमन करता है उसे रौरव नरक में जाना पड़ता है। जो चोरी करता है उसे रक्त श्राप नरक में जाना पड़ता है। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसे कुंभी पाक नरक में जाना पड़ता है। और वो नरक में जो क्या है कि शरीर मिलता है ना, वो सिर्फ सजा भोगने वाला शरीर होता है, वो कभी मरता नहीं है, सिर्फ सजा भोगता है। राजन, इंसान को अगर अनजाने में पाप हो जाए ना, तो उसके 5 यज्ञ कर लेने चाहिए। पहला यज्ञ, बोले रोटी बनाते सगे अग्नि में 5 बार घी लगाकर रोटी का भोग लगाए। पहला यज्ञ दान करें, अग्नि में अन्न दान करें। दूसरा बोले चींटियों के लिए। तीसरा बोले पक्षियों के लिए। चौथा बोले गाय के लिए। पांचवा बोले कि कोई घर पर भूखा व्यक्ति आ जाए उसको भोजन कराना चाहिए। ये 5
यज्ञ नित्य प्रतिदिन करने चाहिए, क्योंकि पाप हो ही जाते हैं। झाड़ू लगाते समय अनेकों कीड़े मर जाते, सांस लेते समय भी अनेकों कीड़े मर जाते, ये पाप कहाँ जाएगा। केचित् केवलया भक्त्यां वासुदेव परायणा अद्य दुर्वन्ति कार्षण्यहारमिव भास्करः। और जब ये यज्ञ हो जाए उसके बाद भगवान का संकीर्तन करना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन करते रहना चाहिए। राजन, मैं क्या बताऊं तुमको, एक अजामिल नाम का ब्राह्मण हुआ करता था, बड़ा ही वेदज्ञ क्या था, बड़ा ही भक्त था, लेकिन संगति बुरी हो गई कि एक दिन उसने क्या है कि लड़का को संसर्ग करते देख लिया और उस पर दिल आ गया उसका, और उससे शादी कर वो अपने घर लेके आ गया। अब लड़का नहीं चाहती कि अजामिल भजन करे, और उसने क्या है कि उस अजामिल को चोर डाकू डकैत बना दिया। एक दिन संतों की टोली उस गांव से गुजर रही थी, तो अंधेरा बहुत हो गया, तो लोगों से पूछने लगे कि भैया यहाँ कोई भक्त है जिसके घर हम रुकें। तो कुछ लोग होते हैं जो कि मस्ती करते हैं संतों से। उन्होंने कहा कि एक बड़ा ही भक्त है जिसका नाम है अजामिल, आप उसके घर जाइए, बड़ा पेट भर के खाने को मिलेगा। जैसे तैसे संत अजामिल के घर पहुंचे, कहने लगे भक्त अजामिल हो क्या? तो वो लड़का निकल के आए, बोले आप कौन? कि हम संत हैं, हमें पता चला है कि यह भक्त अजामिल रहता है। तो वो लड़का कहने लगे कि मेरी माँ ने शिकायत है, संतों से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले स्वामी मेरे पति कोई भक्त नहीं, मेरे पति तो डाकू चोर है। और बोले मैं एक लड़का हूँ, मैं आपकी कोई सेवा नहीं कर सकती, लेकिन मेरी माँ ने यह भी कहा था अगर संत आ जाए तो उसे भूखा भी नहीं जाने देना चाहिए। तो मेरे यहाँ सूखा सामान है, आप सूखा सामान लेके इस पीपल के पेड़ के नीचे भोजन बना दीजिए। संतों ने सामान लिया, भोजन बनाने लगे। इतने में अजामिल आ गया। रात्रि के समय संतों को देखकर कहने लगा आप कौन और यहाँ क्या कर रहे हो? जब इतना सुना तो पत्नी आई, बोले इनको मैंने रोका है। और पत्नी से बड़ा डरता था अजामिल, को डरना भी चाहिए, हर पुरुष को डरना चाहिए पत्नी से, क्योंकि अगर गलत रास्ते पर जा रहा हो पत्नी डांट दे तो डरना चाहिए। बोले मैंने बुलाया। अच्छा देवी तुमने बुलाया है तो ठीक है। संत के मन में विचार आया मैं इनका अन्न खा रहा हूँ, इस भक्त का उद्धार करना ही पड़ेगा। अजामिल पराते होते अजामिल से कहने लगे संत अजामिल, संत ब्राह्मण भोजन करते तो तुम्हें पता नहीं, उनको दक्षिणा देनी चाहिए। अजामिल कहने लगा महाराज आप शुक्र मनाइए, आप खुश नसीब हो कि आपकी चिंता झोला झंडी मैंने छुड़ाई नहीं, वही मेरी दक्षिणा। बोले राजन, बोले अजामिल पैसा रुपया नहीं चाहिए हमको, तो बस इतना वचन दे दे कि जब तेरे 10वीं संतान होगी इसका नाम तू नारायण रख देना। आजकल तो जन क्या क्या नाम रखते हैं, जूली मूली किट्टू पिट्टू जन क्या क्या रखते हैं। और किसी ने रख दिया कि बड़ा सा नाम रख दिया उसका, किसी पंडित जी के पास गए, बोले नाम रख दिया उसका क्या कि प्रहलाद सिंह, तो उसका शॉर्ट कर लेंगे पिस्सी। ये भी कोई नाम है? तो कुत्तों का नाम भी नहीं पे रखा है, जूली, चितभद्री, ये कोई नाम है? अपने पुत्रों का बच्चों का नाम रखे तो रखिए, बेपुत्रियों का नाम रखिए दुर्गा भवानी, पुत्रों का नाम रखे तो रखिए भगवान सिंह, कृष्णा, कन्हैया, नारायण, राम, कृष्ण। बहुत से नाम हैं, सनातन धर्म में नाम की कमी है। ये कहाँ से नाम आते हैं? चिंटा पिंटा पिंटा है, इन नामों से तुम्हारा होता जैसा नाम होगा यथा नाम तथा गुण, जैसा बालकों का नाम होगा वैसे ही गुण आएंगे, और ये सत्यता है। तो 10वें पुत्र के रूप में जब जैसे ही 10वां पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रखा। अब उसका प्रेम छोटे पुत्र से इतना हो गया, जब भी निकलता तो बेटा नारायण, जब भी आता बेटा नारायण, दिन में घर में रहता बेटा नारायण, दिन में 10-20 बार जा तो कर ही लेता। अंत समय आया,
सो ही रहा था, देखा कि यमदूत काले काले लोग आ रहे हैं दो, तो चिल्लाने लगा, बेटा नारायण मुझे बचाओ, बेटा नारायण मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। जब नारायण नारायण पुकार रहा था तो नारायण के पार्षद आ गए। अब नारायण के पार्षदों और यम के दूतों में लड़ाई होने लगी। यम के दूत कहने लगे हम लेके जाएंगे, नारायण के पार्षद कहने लगे हमारे प्रभु का नाम लिया इसलिए हम लेके जाएंगे। तो यम के दूत कहने लगे इसने तुम्हारे प्रभु का नाम नहीं अपने पुत्र का नाम लिया। बोले किसी पर भी रख के नाम लिया हो, लिया तो मेरे नारायण का नाम ही है इसलिए हम लेके जाएंगे। और वहां से पार्षदों को यम के दूतों को भगा दिया। और यह घटना सब अजामिल ने देखी। अजामिल ने सोचा कि जब मैंने अपने पुत्र का नाम लिया तब भगवान के पार्षद आ गए, अगर मैं भक्ति करता तो फिर स्वयं नारायण आ जाता। उसी समय अजामिल ने चोरी छोड़ी, अपने पुत्रों को घर में छोड़ा, भगवान का भजन करने चला गया। राम एक तापस तिबिय तारी, नाम कोटि खल को मते सुधारी। कहूँ कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सके राम गुण गाई। कि राम के नाम का वर्णन कहाँ तक करूं, जो कि राम जब आए थे तो उनकी नजरों के सामने जितने लोग आए राम ने उनका उद्धार किया, लेकिन राम के नाम ने तो हजारों लोगों का उद्धार किया। इसलिए राम बड़ा कि राम का नाम बड़ा हुआ। परीक्षित ने प्रश्न किया कि दुष्ट बड़ भगवान दुष्ट को भी जन्म देते हैं और भक्त को भी जन्म देते हैं, लेकिन दुष्ट को मारने के लिए भगवान क्यों आते हैं? तो सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान किसी को मारने नहीं आते, जीव तो अपने कर्मों से मारा जाता है। जैसा कर्म करता है वैसे ही उसको सजा मिलती है। क्योंकि आप यही देख लीजिए, चोरी करोगे तो चोरी की सजा मिलेगी, मर्डर करोगे तो मर्डर की सजा मिलेगी। जैसा कर्म करोगे आपको वैसी ही सजा मिलेगी। राजन, तुम्हारे बाबाओं की सभा में किसी शिशुपाल रिया करता था। एक बार सभा लगी, पांडवों ने सोचा पहले पूजा किसकी हो, तो युधिष्ठिर कहने लगा कि सबसे पहले पूजा कन्हैया की होनी चाहिए। तो शिशुपाल कहने लगा ना इसके माँ का पता ना बाप का पता, ये ग्वारिया, इसकी पूजा कौन करेगा? इसकी पूजा कौन करेगा? पांडवों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन कन्हैया ने कहा चिंता मत करो, जब इसकी 100 गाली पूरी हो जाएंगी, जब 101 भी गाली देगा उस समय इसका धड़ कट जाएगा। और जैसे ही शिशुपाल की 100 गाली पूर्ण हुई, वैसे ही मेरे कन्हैया का चक्र सुदर्शन गया, शिशुपाल के धड़ को सिर से अलग कर दिया, सिर को धड़ से अलग कर दिया। और शिशुपाल की जो आत्मा थी ज्योति रूप में निकली, 7 बार ऊपर नीचे गई, अंत में भगवान के चरणों में समा गई। तो सुखदेव राजा परीक्षित कहने लगा महाराज ऐसा क्यों हुआ? वो तो पापी था, दुष्ट था। बोले कितना भी बड़ा दुष्ट था, भगवान का दुश्मन क्यों नहीं था, लेकिन दिन में 199 बार भगवान का नाम लिया करता था। कहते हैं ना कि दुश्मनी से लो या भाव से लो, भाव से लो, लेकिन भगवान का नाम लीजिए। और वही शिशुपाल हिरण्याकश्यप, बोले हिरण्याक्ष की कथा अभी सुनाई थी, लेकिन हिरण्याकश्यप है ना, हिरण्याकश्यप का नारायण से दोष तभी से हो गया, नारायण से बैर तभी से हो गया जब से क्या है कि हिरण्याक्ष मारा गया। और इधर इंद्र ने हिरण्याकश्यप के 3 पुत्रों को मार दिया था, इसलिए हिरण्याकश्यप बड़ा क्रोध हो गया, भगवान शंकर की तपस्या करने के लिए चला गया। इधर कयाधु थी जो हिरण्याकश्यप की जो पत्नी थी, उसके पेट में चौथा गर्भ तैयार हो रहा था जिसमें प्रहलाद जी थे। इंद्र उस चौथे बालक को भी मारना चाहता था, तभी नारद मुनि ने आके कहा कि तुम क्या करने जा रहे हो इंद्र, ये भगवान का बड़ा प्रिय भक्त है, इसका नाम प्रहलाद है। नारद जी ने कयाधु की रक्षा की और उसे अपने साथ कुटिया पर ले गए। जब तक हिरण्याकश्यप लौट के नहीं आए तब तक नारद जी ने कयाधु की देखभाल की और वहीं पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम हुआ प्रहलाद। पिता लौट के आए, अपने पुत्र को देखा, गले से लगाया। जब थोड़ा बड़ा हुआ पुत्र तो अपने विद्यालय में भेज दिया, हिरण्याकश्यप दानव महाविद्यालय, जिसमें 2 से गुरु थे,
संडा और अमृत, एक था काना और एक था बहरा, एक था काना और एक था बहरा, एक को सुनाई नहीं देता और एक को दिखाई नहीं देता, ऐसे गुरु थे। अब जब विद्यालय में पढ़ने प्रहलाद जी गए तो कुछ समय बाद प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने बुलाया कि और पूछा कि बेटा तुमने क्या सीखा विद्यालय में जाकर। तो प्रहलाद जी कहने लगे कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वदनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। के हे पिताजी, मैंने सीखा कि प्रभु की 9 प्रकार की भक्ति है, अर्चन करना, वंदन करना, भजन करना, कीर्तन करना, नृत्य करना, ऐसे 9 प्रकार की भक्ति बताई पिताजी। मैंने सीखा अगर एक भी भक्ति को अच्छे से कोई भी जीव कर ले तो उसका उद्धार हो जाता है। जब इतना सुना तो हिरण्यकश्यप ने संडामृत को बुलाया, बोली क्या सिखाते हो, ये मेरे दुश्मन का नाम ले रहा है। बोले पता नहीं भैया कहाँ से सीख के आया, हम तो ऐसा नहीं सिखाते। फिर से प्रहलाद जी को गुरुकुल भेज दिया गया। प्रहलाद जी गुरुकुल में पहुंच गए। उसके जो मित्र बने थे, मित्र पूछने लगे भाई तू ये बात बता, गुरुजी हम भी तुम्हारे साथ पढ़ते लेकिन गुरुजी ये तो सिखाते नहीं, तुम सीखते कहाँ से हो। बोले मेरे गुरु संडा और अमृत नहीं है, मेरे गुरु तो नारद है। बोले नारद जी कब आए? कि बोले जब मैं पेट में था, माँ के पेट में, तब नारद जी सुनाया करते थे और मैं सुना करता था और तभी से सीख के आया हूँ। अब उसके मित्र कहने लगे एक काम कीजिए, हम आपके हम कोई खेल खेलते हैं। तो प्रहलाद जी कहने लगे खेल तो खेलेंगे लेकिन खेल होगा मेरे हिसाब का। बोले कौन सा? कि झांझ मजीरा लाओ और कीर्तन करते हैं। सभी आए और कीर्तन करने लगे। कीर्तन चल रहा है श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जपोदर नारायण नारायण नारायण। ओ नारायण की महिमा जाए, नारायण की महिमा जाए, ओ नारायण की महिमा जाए, नारायण की महिमा जाए। ओ घर में आवे लक्ष्मी जाए, घर में आवे लक्ष्मी जाए, ओ कष्ट मिटे सब नारायण, कष्ट मिटे सब नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हमको कीर्तन करना, कीर्तन की बड़ी जोरों की आवाज हो रही। संता अमृत ने दूतों को भेजा कि जाओ ये कीर्तन को रुकवा के आओ। दूत गए और जैसे ही प्रहलाद को छुआ अब तो वो दूत भी करने लगे क्या? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जब दूत कुछ समय तक नहीं आए लौट के तो स्वयं संडा अमृत गए और जैसे ही प्रहलाद जी के मित्रों ने बताया कि गुरु जी आ रहे हैं तो प्रहलाद जी ने इशारा कर दिया कि 4 तो हड्डी है, उठा लीजिए। अब जैसे ही गुरु जी पहुंचे प्रहलाद जी ने और उनके मित्रों ने मिलके संडा अमृत को उठा लिया और गोद में उछाल उछाल कर गाने लगे क्या? श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। अब कीर्तन इतनी जोर से हुआ
कि वहाँ हिरण्यकश्यप आ गया। बोले देख रहा है कि क्या चल रहा है, कीर्तन चल रहा है। अब वो प्रहार तो वो छुए तो क्या है कि उसे कीर्तन की लत लग जाए, क्योंकि जो छूता भगवान के नाम को वो कीर्तन की लत लग जाती, इसलिए छुआ तो है नहीं। गधा का जो गधा थी उसका प्रहार कर रहा है और उधर कीर्तन में तो प्रहलाद जी मगन है और हम भी कीर्तन करते 2 मिनट। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोल नारायण 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 बोल नारायण भजो सब नारायण 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 भजो सब नारायण सबूरी के बेर सोदामा के तन डोले, सबूरी के बेर सोदामा के तन डोले, सबूरी के बेर सोदामा के तन डोले, सबूरी के बेर सोदामा के तन डोले। रुच रुच भोग लगाया है नारायण कश्यप ने कीर्तन को देखा तो एक वज्र प्रहार किया। वज्र के प्रहार की आहट सुनकर सभी ने कीर्तन को बंद कर दिया, सभी घबराने लगे। इधर हिरण्यकश्यप प्रहलाद को लेकर महलों में पहुंचा। अब तो प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की कोशिश की गई, कभी तो पहाड़ से गिरा देता, कभी हाथी के पैर के नीचे डाल दे, कभी गरम कढ़ाई में उबलते तेल में डाल दे, लेकिन भगवान की कृपा से वो मरा नहीं। एक दिन हिरण्यकश्यप ने पूछा कि बता तेरा भगवान कहाँ है, इस धरती में, किस छत पे, किस खंभ में? मेरे प्रहलाद ने कहा कि इस खंभ में मेरे नारायण का वास है। और आज भी खंभ में नारायण का वास है, लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त होना चाहिए। कि सूर्य अनेक फिरे कड़ो मागत, पे पद सूर सुस्वाद कहा, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सिचाल कहा। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहा। नरसिंह बसे प्रति खम्बन में, काढ़न को प्रहलाद कहा। आज भी हर खम्ब में, हर कण में नरसिंह है, लेकिन प्रहलाद जैसा भक्त कोई होना तो चाहिए। जैसे ही प्रहलाद ने कहा इस खम्ब में मेरा नारायण है, इतने में जैसे कहा तो हिरण्यकश्यप ने अपना गदा लिया और एक प्रहार किया, जिससे खम्भ जैसे ही टूटा तो दहाड़ते हुए श्री नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले नरसिंह भगवान की। आज ऐसा स्वरूप देखा एक बार तो हिरण्यकश्यप घबरा गया, लेकिन फिर हंसने लगा। तो प्रभु ने पूछा क्यों हंसता है रे? कि सत्यम विधातु निज भृत्यम भासितम व्यापति च भूतेषु कैलेषु चात्मनः, अदृश्यत्याद्भुत रूपमुद्घेनः, सतम मे समायुन मृगम नामानुसम्। कि जब प्रभु प्रकट हुए भक्त के लिए, भक्त की लाज रखने के लिए प्रभु प्रकट हुए, हिरण्यकश्यप हंस रहा। बोले क्यों? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ, मैंने वरदान दिया है, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आगे से मरूं, ना पीछे से मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, और ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीने में भी नहीं मरूं। तो मेरे भगवान ने कहा हिरण्यकश्यप अब भी नहीं देख पाया तू, मैंने तेरे लिए
न दिन है न रात है, दोनों समय मिले हैं। शाम का वक्त है, संध्या कालीन का समय, जब सूर्य अस्त हो रहा है और रात्रि निकल रही है। दूसरा, मन का महीना है, तेरे मामा से जिस ब्रह्मा को मैंने बनाया, उस ब्रह्मा की सृष्टि में मैं क्या नहीं बना सकता। ये मन का मास तेरे लिए मैंने खास बनाया है। और तीसरी बात सुन, ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ये मेरे नाखून है। और चौथी, ना तू ऊपर है ना नीचे है, मेरे भुजा मेरी जंघा पर है। और पांच बात सुन, तू ना बाहर है ना भीतर है, बीच देहरी पर है। मेरे भगवान ने हुआरंभ प्रारंभ किया, हुआरंभ प्रारंभ करते ही अपने हाथों के नाखून से, पंजों से अतड़ियां खींची, पेट को चीरा, अतड़ियों को डाल लिया अपने गले में। हिरण्याकश्यप की अतड़ियों को निकालकर हिरण्याकश्यप का उद्धार किया। बोले हिरण्याकश्यप भगवान की। इस प्रकार से हिरण्याकश्यप का उद्धार हुआ। लेकिन नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। ब्रह्मा जी अनेकों देवता घबराने लगे। माता लक्ष्मी से प्रार्थना की कि माँ आप जाइए और अपने पति को शांत कीजिए। माँ जैसे ही आई और प्रभु का एक रूप देखा, और प्रभु ने जैसे ही हुंकार लगाई, दहाड़ लगाई, तो माँ ने एक सांस तो ली हिरण्याकश्यप के महल में और दूसरी सांस ली क्षीर सागर में जाके। बोले ये मेरे पति हो ही नहीं सकते, मैंने ऐसा रूप आज तक नहीं देखा। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इनको कोई शांत कर सकता है, वो है प्रहलाद। प्रहलाद को आगे किया। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को गोद में लिया और बड़ा ही प्रेम किया। उसके बाद प्रहलाद ने वरदान मांगा कि प्रभु वो मेरे पिताजी थे, वो जैसे भी थे मेरे पिता थे, उनकी उद्धार करना, अपने चरणों में जगह देना। तो नरसिंह भगवान कहने लगे, बेटा तुझ जैसा भक्त जिस घर में होगा उसकी 7 नहीं 21 पीढ़ी का उद्धार होगा। तुझ जैसा एक भक्त अगर पूरे पापी परिवार में निकल के आ जाए तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाए। इस प्रकार मेरे भगवान ने प्रहलाद को राजगद्दी सौंपी और वहां से चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान को संकट में जो याद करते हैं वो सुख में भी याद कर लिया करें। क्योंकि भगवान की याद अगर दुख में, तो दुख में स्मरण सब करें, दुख में स्मरण सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में स्मरण करे तो दुख काहे को होई। राजन ये कहानी गजेंद्र की भी है। त्रिकूट नाम पर, त्रिकूट पर्वत के था, त्रिकूट नाम का जो पर्वत था वह गजेंद्र नाम का एक हाथी रहता था जिसकी 60,000 पत्नी थी और लाखों पुत्र थे। उसने अपना राज्य जमा लिया। अब तो छोटे जानवरों से कहता कि कोई भी अगर परेशानी हो तो मुझसे आके कहना, अपने आप में अभिमानी हो गया। एक दिन जल कीड़ा करने के लिए सरोवर में गया और सरोवर में जैसे स्नान कर रहा था तो नीचे मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। हाथी समझने लगा कि कोई छोटा मोटा जानवर होगा, इसे पता नहीं कि ये गजेंद्र का पैर है, अगर पता पड़ेगा तो माफी मांगेगा और छोड़ देगा। लेकिन एक बात कहे, जल का जीव होता है, जो जल में रहता है उसमें उसकी शक्ति बहुत अधिक होती है, और जो जमीन पर रहता है उसकी शक्ति जल से अधिक होती है। जो जहां रहता है उसकी शक्ति वहीं बढ़ती है। अब जैसे ही वो मगरमच्छ था, वो मगर था, जब गिरा था गजेंद्र के प्राणों को पीने लगा। जब उसे लगा कि मेरे प्राण हल्के निकलते जा रहे हैं, मैं कमजोर होता जा रहा हूं, मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मैं अपने पैर को नहीं छुड़ा पा रहा हूं, अपनी पत्नियों से पुत्र से कहने लगा मुझे खींचो। पत्नी और पुत्रों ने कई महीनों तक कोशिश की लेकिन गजेंद्र को नहीं निकाल पाए। पुत्र हार कर चले गए। कुछ समय तक पत्नियां भी रही, लेकिन पत्नियों ने भी बहुत मेहनत की लेकिन गजेंद्र को नहीं निकाल पाए। तो गजेंद्र ने मन में सोच लिया कि जब सब छोड़कर चले गए तो अंत में कौन काम आता है? बोले प्रभु का नाम काम आता है। बोले अगर मैं पहले से ही प्रभु को भजता तो आज मैं इस दुविधा में नहीं होता, ये दुख मुझ पर आता ही नहीं। बड़ी सुंदर स्तुति करने लगे। जैसे ही गजेंद्र ने गो कहा, बिंद तो कह ही नहीं पाए, इतने में नंगे पैर मेरे भगवान दौड़े चले आए और गजेंद्र की सूंड को पकड़कर एक झटके में गजेंद्र और गिरहा दोनों को बाहर निकाला और अपने चक्र सुदर्शन से
ग्रह को उद्धार किया और गजेंद्र को मुक्त कराया। तो सुखदेव जी राजा परीक्षित से पूछने लगे, राजन ये बताओ कि उद्धार भगवान ने किसका किया, ग्रह का किया या गजेंद्र के किया? बोल आप बताइए किसका उद्धार हुआ? गजेंद्र का। किसका उद्धार हुआ? दोनों का उद्धार हुआ। भगवान के हाथ से बचना भी उद्धार है और भगवान के हाथों से मारा जाना भी उद्धार है। दोनों का उद्धार मेरे भगवान ने किया। कहा है ना कि जीवन में कोई साथ नहीं देता, ये सब रिश्ते नाते हैं, ये सब क्या है, स्वार्थ के हैं। आप जब तक इनके साथ हैं, इनको धन कमा के दे रहे हो, तब तक आपका ये साथ देंगे, उसके बाद तुम्हारा ये साथ कभी नहीं देने वाले। अगर कोई परिस्थिति में आप फंस जाओगे तो आपका साथ ये कभी नहीं देंगे। परीक्षित, सुखदेव जी कहने लगे, राजा परीक्षित संतों का अपमान भूल के भी किसी को नहीं करना चाहिए। बोले एक बार संतों का अपमान देवताओं ने किया था तो उनका राजपाट सब छीन लिया गया बलि के द्वारा। तो परीक्षित कहने लगे, महाराज आप विस्तार से बताइए कि बलि कौन था और देवताओं का राजपाट क्यों छीना गया? बोले एक समय की बात है, इंद्र के पास महाराज दुर्वासा ऋषि गए तो दुर्वासा ऋषि का अपमान इंद्र ने कर दिया। दुर्वासा ऋषि का अपमान तो नहीं किया, लेकिन प्रभु जब विष्णु जी के पास गए दुर्वासा ऋषि, तो विष्णु जी ने दुर्वासा ऋषि को माला पहनाई। अब रास्ते में आ रहे थे तो वहां से इंद्र जा रहा था, वही माला दुर्वासा ऋषि ने इंद्र को पहनाई। इंद्र ने क्या की कि वो माला हाथी के मुख पर रख दी और हाथी के मुख से वो माला हाथी के चरणों में चली गई। कहते ना कि भगवान का प्रसाद, भगवान का चढ़ा हुआ प्रसाद कभी पैर में नहीं रखना चाहिए, पैर में नहीं आना चाहिए। अब वही भगवान का प्रसाद जब हाथी के पैरों में आ गया, कुचल गया, तो दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया कि तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। इधर जो था हिरण्यकश्यप का जो पुत्र था महाराज बलि थे, उन्होंने कई बार देवलोक पर चढ़ाई की लेकिन देवताओं से परास्त हो गए। तो शुक्राचार्य की शरण में आए। शुक्राचार्य ने कहा आप संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, गाय को भोजन कराओ, गाय की सेवा करो, गरीब अनाथ कन्याओं का विवाह कराओ, धर्म का कार्य करो, आपको आगे चलकर उन्नति होगी। धीरे धीरे समय आया, श्री शुक्राचार्य जी ने आशीर्वाद दिया कि जाओ अब देवताओं पर चढ़ाई कर दो। तो बलि ने देवताओं पर चढ़ाई की और धीरे धीरे तीनों लोगों को जीत लिया। त्रिलोकी का राज राजा बलि के हाथ में आ गया। अब तो देवता मारे मारे फिरने लगे, दौड़े दौड़े फिरने लगे कि कोई बचाओ बचाओ, त्राही त्राही माम त्राही माम। इधर कश्यप ऋषि की पत्नी आदिति, दिति के पुत्र थे वो थे दैत्य और आदिति के पुत्र थे देव। आदिति बड़ी दुखी रहने लगी तो कश्यप ऋषि पूछने लगे कि क्या बात है देवी, दुखी क्यों हो? तो आदिति कहने लगी कि क्वे देह भौतिको न आत्मा क्वेच आत्मा प्रकृते परे कस्य के पति पुत्रादि मोह एव ही कारणम। कि मेरा तो एक ही कारण है दुखी रहने का कि मेरे पुत्र बड़े दुखी हैं, इसलिए मेरा यही कारण है। एक माँ के जब पुत्र दुखी हो तो वो क्या सुखी रह सकती है? आप मेरे लिए ऐसा वरदान दीजिए, कोई ऐसा पुत्र प्रकट हो जिससे मेरे पुत्रों का फिर से राजपाट वापस करें। कश्यप कहने लगे देवी कौन किसका पुत्र, संसार में तुम किसको पुत्र मान के बैठी हो? लेकिन माँ आदिति को समझ में नहीं आई। तो कश्यप ऋषि कहने लगे देवी फागुन मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से और त्रयोदशी तक तुम व्रत करना। क्या करना? व्रत करना। और त्रयोदशी तक आप प्रतिपदा से त्रयोदशी तक भगवान का संकीर्तन करना, जिससे तुम्हें भगवान के जैसा पुत्र प्राप्त होगा। आज वरदान दे दिया भगवान कश्यप ऋषि ने कि जज्ञे सज्ञम प्रसाद तीर्थ पाद तीर्थ श्रवणम मंगलम नारदे आपन लोकज ब्रजिनो पसामयात् सन्नम क्लीसम भगवना सदीना नाथन
समय नजदीक आने लगा। वामन भगवान आज माता अदिति के गर्भ में आए। धीरे धीरे समय बढ़ता जा रहा है। शुभ महीना आया, शुभ महीना आने लगा। भादों का महीना है, द्वादश तिथि है, अभिजित मुहूर्त है। दिन के ठीक 12 बजे वामन भगवान अवतरण होकर आ रहे। बोलिए वामन भगवान की। और आपके बीच में भी वामन भगवान आ रहे हैं, सभी दर्शन करेंगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। माता अदिति ने कौपीन पहनाई, बृहस्पति जी ने जनेऊ धारण कराया, दिशाओं के स्वामी ने छत्र समर्पित किया, सप्त ऋषियों ने चरण पादुका समर्पित की। उसके बाद वामन भगवान जब गुरु की दीक्षा देने के लिए जा रहे थे दक्षिणा, तो गुरु ने कहा मुझे त्रिलोकी का राज चाहिए। आज उस राज को लेकर लेने के लिए वामन भगवान जा रहे हैं। अब हमारे द्वार भी आ रहे हैं ना, तो सभी एक एक करके दर्शन करेंगे, फिर पूजन करेंगे। और सुनिएगा।